नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे कि कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। आज के दिन 7% की तेज़ी, लेकिन निफ्टी का असर इस शेयर पे भी हुआ। जो गिरावट हुई थी इस शेयर के अंदर भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है अगर आप देखोगे तो। अगर हम बात करें इस शेयर को लेकर कि फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म हमें क्या करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में यदि आप किसी भी शेयर के साथ जाते हो, इसी शेयर की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी शेयर में यदि आप लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहते हो तो आपको पता है उसके फंडामेंटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अच्छे होने चाहिए। ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड, ये चीज़ भी काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ कैसी है कंपनी की, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, रिजर्व कैसा है, बैलेंस शीट में यहाँ पे कितना बोरोइंग है, कितना कैश है कंपनी के पास, आरओई कितना मेंटेन कर रही है कंपनी, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मैटर करती हैं। लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे तो फॉर शॉर्ट टर्म यहाँ पे आप फॉर चार्ट बेसिस पे भी कोई शेयर में एंट्री बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमें 5-10 दिन के अंदर यहाँ पे निकलना है, 15 दिन के अंदर निकलना है। तो अगर नॉर्मल फंडामेंटल किसी भी शेयर के होते हैं तो वो भी इतने ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो शॉर्ट टर्म हम बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले अगर हम देखें फॉर लॉन्ग टर्म, तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की कोई खास नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ कंटिन्यू आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सेल्स के अंदर। तो इस सेल्स कंपनी के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं जाती हुई आपको दिख रही है। बात करोगे प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट यहाँ पे लगभग कंपनी का सही जा रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ से अभी प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी डाउन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी सेम प्रॉफिट टाइप यहाँ पे इसका चार्ट बनता हुआ दिख रहा था आपको, यू बना, लेकिन फिर से यहाँ भी आरओई भी अब कंपनी का आप देखोगे कोई खास नहीं है पिछले 1 साल के अंदर। दूसरी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रमोटर्स होल्डिंग। तो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 74.84 है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी शानदार है। इसके बाद बात करें रिजर्व की, तो कंपनी के पास 371 करोड़ का रिजर्व है और 152 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग है। तो हम कह सकते हैं कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। तो ओवरऑल अगर हम देखें फॉर लॉन्ग टर्म के व्यू से, तो इस कंपनी के पास रिजर्व ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, लेकिन फंडामेंटल कंपनी बिल्कुल यहाँ पे कमज़ोर है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की कोई खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कोई खास नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस स्टॉक में यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको एंट्री बनानी है, आपने बिल्कुल मन बना के रखा है, तो आपको आने वाले टाइम में इस कंपनी के जो क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग है वो आपको फॉलो करने होंगे। यदि यहाँ पे कंपनी कंटिन्यू अच्छे रिजल्ट्स देती है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो आपको अपनी जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे बढ़ानी है। अन्यथा आज जिस स्थिति में यहाँ पे कंपनी है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छी सेल्स नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल थोड़े जो होल्डिंग है उसके साथ आगे बढ़ना है। एक साथ अपना जो रुपये है वो इस स्टॉक के अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक है, तो आपको उनको भी देख लेना चाहिए। फॉर शॉर्ट टर्म आप देखोगे लगभग 26% की यहाँ पे इस शेयर में भी गिरावट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में यदि निफ्टी रिकवर करती है तो ये स्टॉक भी आपको इजीली रिकवर करता हुआ दिखेगा, क्योंकि नॉर्मल अच्छी खासी गिरावट के बाद आपको कोई भी स्टॉक रिकवर करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी आपको अच्छा खासा रिकवर करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में ये शेयर है इस स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखा है अच्छा खासा। यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये 2 पॉइंट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। और जैसे ही गिरावट हुई ये यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन के आसपास आया और फिर से यहाँ पे आने वाले टाइम में ये इसी रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ दिख सकता है। तो फॉर शॉर्ट टर्म यदि आप इसके मैं टारगेट आपको एवरेज बताऊँ तो लगभग 56-57 का टारगेट ये आपको ईजिली देता हुआ दिख सकता है। तो आप इसको फॉर शॉर्ट टर्म इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।